हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है श्री नारद मुनि का प्राकट्य। तो इस अध्याय में क्या होगा कि व्यासदेव जी हैं। व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया। लेकिन अब व्यासदेव जी बड़े परेशान बैठे हैं। उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। हाँ, उनके मन में बड़ी अशांति है। फिर नारद मुनि उनके पास आएंगे, व्यासदेव जी के पास, और उनको उनकी अशांति का कारण बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर हमारे जीवन में भी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम शांत नहीं हैं, है ना, कि कोई भी आध्यात्मिक हमें जिज्ञासा होती है, तो गुरु के पास जाना चाहिए। फिर गुरु उस जिज्ञासा को शांत करते हैं। जैसे व्यासदेव जी भी असंतुष्ट हैं, तो कौन आए उनके पास? नारद मुनि। तो गुरु हैं जो आपके मन की बात को समझ भी सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। और गुरु को कभी ना साधारण इंसान नहीं समझना चाहिए। हम ऐसा समझे कि बाकी लोग हैं ऐसे, गुरु भी तो खाता पीता है, सब कुछ ऐसे ही करता है। गुरु साधारण नहीं होते। हम्म गुरु भग जैसे कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऊपर से बन के आता है, ऐसे गुरु, मुझे लगता है ये रिश्ता पहले से बना होता है। भगवान को पता होता है कि आपकी किस तरफ जिज्ञासा जा रही है, किस तरफ झुकाव है, फिर आपको वैसे ही गुरु भी मिलते हैं। जैसे मुझे पर्सनली, मतलब जगन्नाथ जी इज वेरी डियर टू मी। मतलब मुझे जगन्नाथ जी में बहुत अधिक विश्वास है, बहुत अधिक श्रद्धा है। तो अब मुझे जो गुरु मिले हैं, ही इज फ्रॉम उड़ीसा, जगन्नाथपुरी से हैं। उनकी जगन्नाथ जी की कथा में बहुत अधिक रुचि है उनको। मतलब महाराज जी वैसे बिल्कुल समय पे अपना सत्संग या लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल समय पे, समय के बड़े पंक्चुअल हैं। लेकिन अगर वो जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे, उनको समय का ध्यान ही नहीं रहता। कितनी बार कथा सुनाते सुनाते रोते हैं, कितनी जगन्नाथ जी की इतनी इतनी लीलाएं सुनाएंगे आपको, 1 घंटे में कितनी ही लीलाएं। तो भगवान देख के ही कनेक्शन बनाते हैं, राइट। तो जब भी कोई जिज्ञासा हो तो क्या करना है आपने? महाराज, आप गुरु का क्या नाम है? उनका नाम है हिज होलीनेस प्रभु खुदानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा। मतलब तो जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए कि आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करो, है ना। अब संसारी चीजों के लिए गुरु के पास नहीं जाना कि बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आए, हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं चला, ऐसी ऐसी चीजें लेके नहीं जाना गुरु के पास। जब आध्यात्मिक कोई जिज्ञासा हो, कोई ऐसी बात आपके मन में आए कि इस बात को जानने से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, ठीक है, तब गुरु के पास जाना है। और बड़ी विनम्रता से जाना है। हमें तो प्रश्न ही नहीं पूछने आते। अब देखो, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे, कितने सुंदर प्रश्न पूछे कि कितने करोड़ों लोगों का उद्धार हो गया भागवतम को पढ़ पढ़ के। नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर में भागवतम बोली गई। हमें तो प्रश्न भी नहीं पूछने आते, है ना। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा लेके गुरु के पास जाना है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखने में चैप्टर बड़ा इजी लगेगा, श्लोक बड़े इजी लगेंगे, बट एक्चुअली श्लोका इजी नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। व्यास उवाच इति ब्रुवनां ब्रुवाणं संस्तुत्य मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूत्रं बृहश्च शौनको अब्रवीत। अब इसमें बताया गया है, शील व्यासदेव ने कहा। शील सूत नहीं, मैं इधर से पढ़ती हूँ, मैं बुक से पढ़ रही थी। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे समस्त ऋषियों में विद्वान और वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। अब देखो, लास्ट श्लोक का क्या था, पिछले चैप्टर का लास्ट श्लोक में सूत गोस्वामी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी भागवतम की, बहुत ध्यान पूर्वक सुनी थी, और मैंने उसको आत्मसात किया, उस कथा को रियलाइज किया, उस पे मनन किया, उसके अकॉर्डिंग जीवन को जीने का प्रयास किया।
तो अब वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? जैसे ही मैंने सुनी वैसे ही सुनाऊंगा, उसमें कुछ भी मैंने प्लस माइनस नहीं करना, जैसे सुना वैसे ही उसी रूप में आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जब ऐसा उन्होंने कहा, तो ये जो कथा हो रही है कहाँ हो रही है? ये नैमिषारण्य नामक जगह में हो रही है। और वहां पे कितने लोग कथा सुन रहे हैं? 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। उनके हेड कौन है? ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि, ठीक है। हाँ, अब जब उन्होंने ये बात बोली सूत गोस्वामी ने, तो शौनक ऋषि उनको बधाई देने के लिए खड़े हो गए। अब यहाँ पे ना कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर सपोज वक्ता कुछ बोल रहा है किसी सभा में, ठीक है, किसी भी मतलब ऐसे लोग इकट्ठे हैं और वक्ता कुछ बोल रहा है और किसी ने उसकी प्रेज करनी है, उसको बधाई देनी है, तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो जो भी सभा चल रही है, जो व्यक्ति बधाई देना चाहता है या प्रेज करना चाहता है वक्ता की, तो उसको बड़ा होना चाहिए। मतलब पूरी क्लास में, मतलब एज वाइज कह लो, ज्ञान वाइज कह लो, उसको बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ज्येष्ठ होना चाहिए। फिर ज्येष्ठ होने से तो कुछ नहीं होता। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग छोटी उम्र में ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी 14 साल के हैं, ठीक है, अब उनको भागवतम की कथा पता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल बूढ़े होते हैं, 90 साल के हो गए, तब भी नहीं पता लगता भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, कुछ नहीं पता, है ना। तो उसको विद्वान भी होना चाहिए। अगर किसी ने वक्ता की प्रशंसा करनी है, उसको बधाई देनी है, पहले वो वयोवृद्ध होना चाहिए, मतलब सभा में सबसे बड़ा होना चाहिए, और उसको विद्वान भी होना चाहिए, ठीक है। तो शौनक मुनि में दोनों योग्यताएं थी। वो सभा में जो 88,000 ऋषियों की सभा थी उसमें सबसे वयोवृद्ध थे और वो विद्वान भी थे, तो उन्होंने सूत गोस्वामी को बधाई दी। क्यों बधाई दी? इसलिए क्योंकि सुखदेव सॉरी सूत गोस्वामी भागवतम की कथा को एग्जैक्टली वैसे ही सुनाने की इच्छा प्रकट कर रहे थे जैसे उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना था। जैसा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना वैसे ही सुनाने की इच्छा कर रहे थे, ठीक है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक तो बधाई देने वाले की योग्यताएं बताई, इसके साथ ही साथ वक्ता की भी योग्यताएं बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुना रहा है उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि पहले तो उसको पढ़कर अच्छी से खुद को समझना चाहिए, खुद को आत्मसात करना चाहिए भागवतम को। फिर उसको पता होना चाहिए कि अगर बाय चांस मुझे 10 लोग बैठे हैं, उनमें बोल दे कि भागवतम के विषय पे कुछ बोलो, तो मैं वहां पे कॉपी पेन ढूंढने ना लग जाऊं कि भाई मैं घर से अपना लेक्चर रेडी करके आऊंगा फिर जाके मैं भागवतम के ऊपर कुछ बोलूंगा। तो अगर उसको कभी बोलने का मौका मिले किसी सभा में कथा को सुनाने का, तो वो उसको प्रस्तुत कर सके अच्छे ढंग से, ठीक है। और क्या योग्यता होनी चाहिए वक्ता की? पहली योग्यता क्या हो गई कि जब भी उसे, पहले तो वो खुद अच्छे से सुने, प्रामाणिक स्रोत से सुने, फिर जब भी उसको बोला जाए कि सुनाओ तो अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कर सके भागवत को। दूसरी योग्यता क्या है कि उसको यथारूप रखना है, सब्जेक्ट मैटर को चेंज नहीं करना। अब कुछ लोग हैं भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देंगे बड़ा बड़ा, लेकिन वो कहते हैं कि हम सब कुछ मानते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ठीक है। ये तो किसी कोई महापुरुष आए, उन्होंने ये भगवत गीता कही या शिव जी ने भगवत गीता कही, ऐसी ऐसी बातों को वो बोलते हैं। तो उन्होंने पूरी भगवत गीता में से जो भगवत गीता का सार है कि कृष्ण ही भगवान है, हम उनके सेवक, उनके अंश हैं, हमने उनके धाम में वापस जाना है, उनकी सेवा करनी है, वो सारे सार को ही चौपट कर दिया, कृष्ण को ही गायब कर दिया भगवत गीता से। तो इस प्रकार का वक्ता नहीं होना चाहिए, उसको शास्त्र को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए एज इट इज, ठीक है। दूसरा, उसको क्या करना चाहिए? तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? तीसरी योग्यता होनी चाहिए कि उसको अपने अर्थ नहीं निकालने चाहिए खुद को ये दिखाने के लिए, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैंने कितनी अच्छी एग्जांपल्स दे दी है ना। तो ऐसे नहीं, जैसा उसको आचार्य पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे आचार्य ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, वो विद्वान है, मेरे को अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए अलग अलग अर्थ नहीं निकालने किसी चीज के, ये योग्यता होनी चाहिए। चौथी योग्यता वक्ता की क्या होनी चाहिए कि उसको इस ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए कथा को कि सुनने वालों को बड़ा रोचक लगे, सुनने में आनंद आए, ठीक है।
तो अब जो वक्ता है वो भी विद्वान है, उसमें भी सारी योग्यताएं हैं, जितनी हमने अब तक पढ़ी सूत गोस्वामी में वो सारी योग्यताएं हैं। और जो उनको बधाई दे रहे हैं शौनक मुनि, उनमें भी सारी योग्यताएं हैं, है ना। दोनों प्रमाणिक हो गए ना। अब दोनों प्रमाणिक हैं तो अब शौनक मुनि उठे उठे हैं सभा से, और अब वो क्या करेंगे, सूत गोस्वामी को बधाई देंगे। ठीक है। तो इस श्लोक में अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो व्यक्ति कोई सभा चल रही है उसमें वक्ता की प्रशंसा करना चाहता है, उसको वयोवृद्ध होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। और जो वक्ता है उसको उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसने पहले खुद ने प्रामाणिक स्रोत से सुना होना चाहिए कथा को, और उसको फिर आत्मसात करना चाहिए, उसको उस विषय पर बोलना आना चाहिए, और अपना अर्थ नहीं निकालना चाहिए, रोचक ढंग से प्रस्तुत करना आना चाहिए, और कथा की मूल विषय वस्तु को बना के रखना चाहिए। विषय वस्तु को बनाने का मतलब ये होता है, कई कई बार ना आप लोग भागवत की कथा सुनने जाते होंगे, कहीं पे कोई कथा चल रही है, तो उसमें वो क्या करेंगे, वो भागवत की कथा में भागवत की कथा नहीं सुनाएंगे, वो दुनियादारी की बातें करेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें पूछेंगे। जैसे अभी मैंने, मतलब ऐसे तो मैं कभी ऐसे कुछ रील्स वगैरह बहुत कम देखती हूँ, ऐसे कोई सडनली सामने आ गई तो वो वक्ता कथा सुना रहा है, तो उसमें से सामने पूछ रहे हैं जिस सिर में जुएं पड़ गई अब उसको मारेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे मतलब पता नहीं, ऐसी जिज्ञासा। आवाज आ रही है सबको कि लॉग आउट हो गया मेरा? नहीं, ये फोन पे तो आवाज आ रही है, उधर से डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। भगवान चाहते नहीं आज कथा हो। देखते हैं। चलो हम फोन पे सुनाते हैं, अब डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं। देखते हैं अगर इधर से कनेक्ट हो जाए तो। एक- हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, तो हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, अभी आवाज आई सबको? जी जी माता जी। माता जी। क्या आज पता नहीं, चलो हरी इच्छा, भगवान की क्या लीला है क्या ही जाने हम। ठीक है। तो अब ये हमने अभी पढ़ा पहले श्लोक में वक्ता और श्रोता की योग्यताएं, और अब हम पढ़ेंगे कि शौनक मुनि क्या कहते हैं। ठीक है, सूत गोस्वामी को तो कह रहे हैं शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदः भगवान भगवान शुकः। अब कहते हैं, शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपया करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान और शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव ने सुनाई थी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो वो एक शब्द को दो दो बार बोलता है। जैसे हम बोलेंगे वाह वाह कितना सुंदर गाना चल रहा है ना, या वाह वाह कितना अच्छा भोजन बनाया है, या फिर कई बार डर जाता है तो भी दो बार कहते हैं ना, चोर आ गया चोर आ गया, है ना, मैंने बुरा सपना देखा, ऐसा दो बार बोलते हैं ना। तो शौनक मुनि दो बार सूत सूत शब्द यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, है ना। जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले लग रहा था कि नेटवर्क नहीं चल रहा तो क्लास नहीं लगेगी आज। अब जैसे ही पता लगा कि क्लास आज लगेगी तो कितनी खुशी सी हो रही है ना, हाँ भागवत सुनने को मिलेगी, है ना। तो क्योंकि शौनक मुनि बहुत प्रसन्न है कि सूत गोस्वामी से उनको भागवत की कथा सुनने को मिलेगी, तो वो दो बार बोल रहे हैं सूत सूत। ठीक है। अब उनकी प्रसन्नता का क्या कारण है, कि वो किसी पखंडी व्यक्ति से भागवतम नहीं सुनना चाहते। देखो, भागवतम दो तरह के लोगों से नहीं सुननी चाहिए। पहला तो जो बिजनेस करते हैं भागवत के नाम पे, कि भागवत की कथा करवानी है जी, हम लोग 5-10 लाख रुपया लेंगे और फिर भागवत की कथा करेंगे। ठीक है। जो बिजनेस चलाते हैं भागवत के नाम पर, जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने घर बार चलाना है, तो क्या करें, फिर वो कथा करेंगे, ठीक है, फिर फैमिली का भरण पोषण करेंगे। और दूसरे किस व्यक्ति से नहीं सुननी चाहिए भागवतम,
जो निराकारवादी हैं। अब निराकारवादी ये कहते हैं कि भाई भगवान तो निराकार है। अब जो निराकारवादी व्यक्ति होएगा वो भागवत की कथा में उसकी रुचि कम होगी, वो किसी ना किसी तरीके से ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा श्रोताओं को कि भगवान तो निराकार है। ठीक है, तो इन दोनों लोगों से, निर्विशेषवादी से और पेशावर जो पेशेवर वाचक हैं जो मतलब भागवत के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं, उनसे भागवतम नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो सीधे सीधे भागवतम की 10वें स्कंद की कथाएं सुनाएंगे। ठीक है, वो जल्दी से, जैसे जन्म हो गया भगवान का, रुक्मणी विवाह हो गया, वो बड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं। एक्चुअल में श्रीमद् भागवतम को सुनने का ये तरीका नहीं है। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के पहले श्लोक से स्टार्ट करना है अगर पढ़नी है, और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। 10वां श्लोक तो बहुत बाद में आता है। अगर किसी ने सही ढंग से भागवतम को समझना है तो उसको पहले स्कंद से शुरू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बिजनेसमैन टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भागवत के नाम पे जो व्यवसाय चलाते हैं, वो सीधे 10वें स्कंद की कथाएं सुनाएंगे, 7 दिन में कथा खत्म करी, बीच में 2-4 भजन गाए, फीमेल्स ने वहां पे नाच लिया, ठीक है जी कथा बहुत सुंदर हुई थी। घर जाके कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, इसलिए परिवर्तन नहीं आता क्योंकि हम लोग सही स्रोत से कथा सुन नहीं रहे। अब यहाँ पे श्रोता और वक्ता दोनों प्रमाणिक हैं। देखो, एक तरफ तो कथा चल रही है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में। परीक्षित महाराज कौन है? वो श्रवण के आचार्य हैं। श्रवण मतलब सुनना, उसके आचार्य हैं। सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो कीर्तन के आचार्य हैं, वो भागवत सुना रहे हैं। यहाँ पे कथा कहाँ चल रही है? सूत गोस्वामी, वो प्रमाणिक व्यक्ति है कथा सुनाने के लिए, और नैमिषारण्य के ऋषि, वो भी महान है क्योंकि उन्होंने भगवान के विषय में जिज्ञासाएं की। ठीक है, तो अब शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को इस श्लोक में बधाई दी है, उनकी प्रेज की है कि आप एज इट इज हमें भागवतम की कथा सुना रहे हैं। और कहते हैं देखो, बोलते तो बहुत लोग हैं, हम सब लोग बातें ही तो करते हैं। अब 4 लेडीज इकट्ठी हो जाएंगी तो बातें ही तो करेंगी, और बाकी सब क्या करेंगी? उनकी बातें सुनेगी। ऐसे ही होता है ना। लेकिन उन बातों से क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। तो हमें भगवान ने वाणी दी है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम गूंगे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं। तो जितने लोग गूंगे और बहरे नहीं हैं, अगर वो अपनी जुबान से, अपने कानों से कभी भागवत की कथा के अमृत को पिया ही नहीं, तो फिर इस कान का और इस जुबान के होने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब कान सबके पास होते हैं, बोलने की शक्ति सबके पास होती है, लेकिन जिनके पास कान है और बोलने की शक्ति है, उनमें से सबसे महान कौन है? जो कानों से भगवान की कथा के अमृत को पीते हैं और जुबान से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उनमें आप सबसे भाग्यशाली हैं। क्योंकि जो वक्ता होता है उसको हमेशा दोहरा फायदा होता है। जो श्रोता है वो तो क्या है, वो तो सुनेगा। अब देखो, कई बार सपोज भागवत की कथा चल रही है, अब आप क्या करोगे? आपके पास काम ज्यादा है, तो हो सकता है आप किचन में काम करते हुए भागवत की कथा सुनो, हो सकता है ऑफिस में बैठ के कथा सुनो, है ना। लेकिन जो वक्ता है, वक्ता किचन में काम करते करते कथा नहीं सुना सकता, उसको तो एक जगह पे बैठना पड़ेगा। दूसरा, आप सुन रहे हैं, लेकिन वक्ता क्या करता है? वक्ता पढ़ता भी है और सुनाता भी है, उसका 100% माइंड कथा में होता है। हो सकता है कि जब मैं इस कथा को पढ़ूं, इस ग्रंथ को, मेरी बुद्धि इधर उधर जाए, लेकिन जब मैं इसको सुना रही हूं तो मेरा माइंड इधर उधर जा ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरा माइंड इधर उधर जाएगा तो मैं बोलूंगी क्या? है ना। तो बिल्कुल एकाग्र होके बोलने वाला कथा सुनाता है। तो सबको भागवत की कथा सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए, और फिर वक्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे चले। आगे है, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुत संचोदितः कृष्णा कृतवान संहितां मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? अब जब भी चैप्टर शुरू करते हैं हम, जब प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो हम आंसर क्या लिखेंगे भाई, है ना।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब श्रीमद् भागवतम की कथा है भाई, इतनी महान कथा है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी तो आएंगे ना ऋषियों के मन में। अब हमारे जैसे तो है नहीं सब लोग कि भी कथा सुनी प्रश्न ही नहीं जागृत होगा मन में से कोई। तो पूछ रहे हैं कि ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम की कौन से युग में हुई थी, और किस स्थान में ये कथा शुरू हुई थी, और किस कारण से इस कथा को शुरू किया गया। और जो यहाँ पे जो कृष्ण शब्द आया है, यहाँ पे कृष्ण शब्द भगवान कृष्ण के लिए नहीं आया। जो व्यास देव जी हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास, पूरा नाम है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो कृष्ण द्वैपायन व्यास देव हैं, उनके मन में इस ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो कितने प्रश्न हो गए? चार। किस युग में आरंभ हुई कथा, किस स्थान में हुई, किस कारण से हुई, और ये प्रेरणा कहाँ से आई व्यासदेव जी के मन में। देखो ये प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि व्यासदेव जी सब कुछ लिख चुके हैं। उन्होंने पहले एक ही ग्रंथ होता था, अब व्यासदेव जी ने उस ग्रंथ को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमें चार ग्रंथ दे दिए। उन्होंने 17 पुराण लिख दिए हैं, उन्होंने 108 उपनिषद लिख दिए हैं, उन्होंने रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया। अब इतना कुछ लिखने के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको श्रीमद् भागवतम की रचना करनी पड़ी। और महाभारत की रचना करने के बाद तो किसी चीज की रचना करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि महाभारत को हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, स्त्रियां भी समझ सकती हैं, शूद्र द्विज बंधु सब समझ सकते हैं। स्त्रियां शब्द आपको समझ आया होगा, फीमेल। शूद्र समझ आया होगा। द्विज बंधु क्या होते हैं? द्विज बंधु वो होते हैं जिनका जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ लेकिन गुण ब्राह्मण वाले नहीं है, या ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बंधु हैं, ब्राह्मणों वाले गुण, उन ब्राह्मणों की योग्यताएं उनके अंदर नहीं है, उनको द्विज बंधु कहते हैं। तो इनके उद्धार के लिए व्यासदेव जी ने महाभारत लिख दी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टोरीज तो समझ आ जाती हैं लेकिन उनको फिलॉसफी समझ नहीं आती। और महाभारत में क्या है, महाभारत में स्टोरीज के रूप में जो सार है एक ढंग से ग्रंथों का वो प्रस्तुत किया गया है स्टोरी के माध्यम से। आप भी देखते होंगे कि अगर हम फिलोसफी का कोई लेक्चर लगाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं माता जी बहुत फिलोसफी होगी, फिर बीच में कोई स्टोरी सुना दो तो ऐसा लगता है हाँ अब फ्रेश हो गए हैं, अब समझ आनी शुरू हो गई है ना। तो स्टोरीज के माध्यम से स्त्रियों को जल्दी समझ आता है। इस श्लोक को का जब तात्पर्य पढ़ेंगे या कई बार आप कहीं पे पढ़ेंगे भी तो कहीं पे ऐसा लिखा जाता है कि जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने स्त्रियों को बहुत कम आंका है, कि स्त्रियां कम है ना, पुरुषों की तुलना में। पर ऐसा नहीं है। देखो, अब ये जो स्त्रियों की बात हो रही है, साधारण स्त्रियों की बात हो रही है। आप लोग तो भक्त हो, आप लोग तो भक्ति के मार्ग में इतनी देर से प्रगति कर रहे हो, आप इतनी देर से सेवाएं कर रहे हो, माला कर रहे हो। तो ये आपके लिए नहीं बोला गया कि स्त्रियों के लिए महाभारत लिखा गया, या कोई बोले कि स्त्रियों को तो ये सब चीजें समझ नहीं आएंगी। दूसरी बात, इस चीज को समझने का एक और तरीका भी है कि स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को व्यास देव जी ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, और हम कितने लकी हैं, है ना। अब आज तो कथा का समय खत्म होने वाला है, हमारी कथा के 15 मिनट पहले ही वेस्ट हो गए, तो भी तो समय हो रहा है। आज तो इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कल की क्लास में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज करो आप कभी भागवतम सुनाते हो, कोई कथा सुनाते हो, जब ऐसे स्त्री की बात आती है ना, तो हो सकता है सामने वाला बंदा प्रश्न कर दे कि जी आज फीमेल कहाँ मर्दों से कम है, हम तो इक्वल हैं, यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है। तो उस समय आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो जब आप कल की बात क्लास लगाएंगे उसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाएगा, फिर आपके पास कथा में देने के लिए लोगों को जवाब होंगे, ठीक है। तो फिर कल की कथा में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक आए, बहुत, एक एक श्लोक के ऊपर घंटा घंटा लगाया जा सकता है। तो किसी ने भागवतम की कथा मिस नहीं करनी। कल से मैं कोशिश करूंगी थोड़ा जूम का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इसको सॉर्ट आउट करें और टाइम पे कथा शुरू हो जाए। आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे को ना सिर्फ एक ना तुलसी माता की पूजा के लिए पूछना था। तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? लेकिन जैसे ना कई लोग ये तो बोला जाता है कि द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ते। बाकी मतलब कैसे होती है पूजा उसका भी थोड़ा कभी बताइए माता जी। हाँ, तुलसी पूजा के जैसे भी ऊपर कार्तिक मंथ भी शुरू।
हाँ हाँ हाँ, किसी दिन तुलसी हाँ। पूजा के ऊपर ना एक अलग से क्लास रखते हैं, और अगर मुझे समय ना मिला तो मैं हाँ। देखती हूँ कोई वीडियो पड़ा होएगा नेट पे कोई, फिर मैं उसको भेज देती हूँ आपको।